गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे अबाउट कैपेसिटर्स। क्या होते हैं कैपेसिटर्स? तो इंट्रोडक्शन देंगे आज हम कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या होते हैं? कैपेसिटर एक्चुअली में कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज separated by non-conducting मीडियम, ठीक है। कैपेसिटर क्या होते हैं? कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज, दो कंडक्टिंग बॉडीज होती हैं सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिंग मीडियम। कहने का मतलब उनके बीच में कोई देयर शुड नॉट बी एनी कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं consist of two conducting bodies separated by non-conducting medium such that it can store large amount of electric charge in a very small space. Is called a कैपेसिटर। उसको हम क्या कहेंगे? कैपेसिटर कहेंगे। तो कैपेसिटर के बारे में हम अपने आपको क्लियरेंस बता दिए। कैपेसिटर एक्चुअली में क्या होता है? कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ कंडक्टिंग बॉडीज सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिंग मीडियम। सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिंग, अभी हम इसका आपको डायग्रामेटिकली बताएंगे कि कैपेसिटर एक्चुअली में कैसा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ कंडक्टिंग बॉडीज सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिंग मीडियम सच दैट it can store large amount of electric charge in a very small space is called a capacitor। कहता है कि आप इसको डिनोट कैसे कर सकते हो, जैसे इस तरह का ये डिनोशन होता है, ठीक है। अब इसकी चार्ज इसमें से Q होता है, कैपेसिटी इसकी C और V इसमें पोटेंशियल राइज होता है। ये कौन सा कैपेसिटर है? ये है आपका फिक्स्ड कैपेसिटर। फिक्स्ड क्योंकि यहाँ पे दो तरह के कैपेसिटर होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। एक होता है फिक्स्ड कैपेसिटर और दूसरा होता है वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैसा होता है? देखिए ये कुछ इस तरह का होता है, इसे बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। इसमें से चार्ज क्यों C की कैपेसिटी, V का पोटेंशियल, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या कहा, यहाँ पे हमने क्या आपको एक्सप्लेन किया कि कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिंग मीडियम सच दैट इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। तो इसको हम कहेंगे कैपेसिटर। क्या कहेंगे? कैपेसिटर। अब हम इसके ऊपर करवाने जा रहे हैं आगे नेक्स्ट। यह आपको मैंने बता दिया कि कैपेसिटर आगे हम दो तरह के होते हैं, एक वेरिएबल कैपेसिटर होता है, एक फिक्स्ड कैपेसिटर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके साथ कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द capacity or ability to store charge capacity or ability to store charge is called capacitance। तो कैपेसिटेंस हमें क्या चीज होती है? तो कैपेसिटेंस आपने आपको बता दिया कि जो कैपेसिटेंस होती है एक्चुअली में ये क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। एबिलिटी को स्टोर कोई चार्ज कैसे, मतलब कितनी एबिलिटी है किसी कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करने के लिए, या कितनी कैपेसिटी है, उसको हम कहेंगे कैपेसिटेंस। तो इट वाज एक्सपेरिमेंटली कंफर्म दैट इट वाज एक्सपेरिमेंटली कंफर्म दैट, क्या कंफर्म किया गया है? ये कंफर्म किया गया है कि charge given to the plates of the capacitor
charge given to the plates of the capacitor is always directly proportional to the potential developed across the plates of the capacitor. अब मैं क्या कहा, मैंने आप लोगों को क्या समझाया, मैंने आप लोगों को ये बात समझाई है कि जो चार्ज होता है ना, जो चार्ज, अगर आप चार्ज Q किसी कैपेसिटर की प्लेट्स में से ट्रांसफर करवाते हो तो वहाँ पे पोटेंशियल अराइज होगा, वहाँ पे क्या होगा अराइज, पोटेंशियल अराइज होगा। तो कहता है ये एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे प्रूव किया गया है कि जो वहाँ पे चार्ज आपने दिया ना, जितना चार्ज आप दोगे उतना ही पोटेंशियल अराइज होगा, उतना ही पोटेंशियल अराइज होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो इट वाज एक्सपेरिमेंटली कंफर्म दैट चार्ज flowing through the plates of the capacitor is always directly proportional to the potential difference developed across the plates of the capacitor. अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करने के लिए हम कहते हैं Q is equals to CV. Q is equal to CV, where C is called capacitance of the capacitor. Capacitance of the capacitor भी कहा जाता है इसको, और and also known as constant of proportionality. Constant of proportionality. तो आप लोगों को ये क्लियरेंस होगी कि क्या बताया हमने आपको कि अगर एक एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया गया है कि चार्ज जो होता है वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल तो होता है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करने के लिए हमने क्या लगाया, C लगाया। तो अब ये C एक्चुअली में क्या था, ये C था कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और आप ऐसे कह सकते हो या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, यहां से अगर देखा जाए कैपेसिटी क्या है, Q अपॉन V। कैपेसिटी क्या है, Q अपॉन V। अब इसका ऐसा यूनिट क्या है, अब देखिए ऐसा यूनिट इसका, ऐसा यूनिट इज फैराड। कितना होता है, फैराड। ठीक, अब फैराड जो आप कभी कभी पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि डिफाइन करो फैराड क्या होता है। तो याद रखना, डिफाइन करो क्या, 1 फैराड किसके इक्वल होता है। तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना जो सीक्वेंस आप लोग लिखना है कि C बाई कितना होता है, C आपका होता है Q बाई V। तो C कितना होता है, Q बाई V। तो देयरफॉर 1 फैराड कितना आ गया, 1 फैराड आ गया 1 वोल्ट, सॉरी 1 कूलम, क्योंकि चार्ज ऊपर है 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो हम डिफाइन करने के लिए अब हम नाउ वी आर इन पोजीशन टू डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। क्या इसका ऐसा यूनिट हमने आपको बता दिया, फैराड होता है। तो ये होता है क्या है कि अगर आप क्या करो, 1 कूलम चार्ज प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर में से पास करवाइए, अगर वहां पे पोटेंशियल 1 वोल्ट का डेवलप हो जाता है, अगर वहां पे पोटेंशियल 1 वोल्ट का डेवलप हो जाता है, दैट रेफर टू बी 1 फैराड। अंडरस्टैंड हो गया होगा आप लोगों को। तो इसको हमें कैसे डिफाइन करना है, तो 1 फैराड इज बेसिकली डिफाइंड एज when a charge of 1 coulomb passes through the plates of the capacitor, and if it brings a potential of 1 volt, that is referred to be or called as 1 farad. तो ये था आज हमारा लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट कैपेसिटेंस। तो आप लोगों को क्लियरेंस होगी कि क्या क्या हमने आप लोगों को बताया है। यहाँ पे हमने एक तो कैपेसिटर का कंसेप्ट आप लोगों को बताया है, एक हमने कैपेसिटर के बारे में बताया है, फिर हमने बताया कि 2 तरह के हमारे कैपेसिटर्स होते हैं, फिर हमने कैपेसिटेंस के बारे में आप लोगों को बताया है, उसका ऐसा यूनिट बताया है, और लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है वो है फैराड। सो प्लीज़ आप इसको अच्छे तरीके से understand करें। if you find any doubt, you can call me at 94191 at 0317, or you can message me at this number, because this number is also on WhatsApp. so इसको अच्छे तरीके से करिए। तो अगर कोई डाउट होता है so please call me. Thank you very much.